किस तरह से आपने पढ़ाई की और किस तरह से उनको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि उनको भी जो है आप वाला मुकाम मिले। सर पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हेलो शबनम, कैसे हैं आप? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, गुड मॉर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है सफलता को अचीव करके? सर बस मतलब विश्वास नहीं हो रहा अभी तक भी जब तक लग नहीं जाऊँ तब तक ऐसे ही रहेगा सस्पेंस में थोड़ा। अच्छा, तो सबसे पहले रिजल्ट कैसे पता चला आपको? सर रिजल्ट वो जो जैसे आता है व्हाट्सएप पे मैसेज पे ग्रुप पे, वैसे ही मैंने क्लिक किया था। तो मेरी फ्रेंड ने एक्चुअली मुझे बताया था। ओके। तो उसने मेरा रिजल्ट देखा था और उसने फिर बताया, तो कॉल पे ही थी एक्चुअली वो। तो मेरा तो पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर जब एक्सेप्टेंस होगी थोड़ी कि नहीं हो गया है, तो फिर मैंने मम्मा को बताया। तो वो वैसे ही फिर थोड़ा रोना धोना था घर में थोड़ी देर। अच्छा, मम्मा को आपने बताया, अपने फ्रेंड से बात करवाई? एक्चुअली सर मैं नहीं देखती हूँ अपना रिजल्ट ना, मेरा थोड़ा डर लगता है। तो मैं अपनी फ्रेंड को ही कॉल करती हूँ कि तू देख, तो तू बताना मुझे। तो पहले तो उसने बोला कि 6000 कुछ रैंक है तो नहीं हुआ बोलते, लेकिन फिर बोलती नहीं मैंने गलत देख लिया है। तो फिर से उसने बताया, तो फिर 1064 रैंक था मेरा। तो फिर मैंने वैसे वो फोन ही मम्मा को पकड़ा दिया। वो तो डर गई, वो तो रो क्यों रही है, क्या हो गया? फिर तो उनको लगा पता, फिर थोड़ा ठीक हुई। ओके, तो अभी ठीक है मम्मा, खुश है एकदम? बहुत खुश है, बोलते मेरे को फोन ही आ रहे हैं किससे, कहीं कहाँ से मेरे को कांग्रेचुलेशन के फोन आ रहे हैं। ओके, तो अभी आपको जहाँ आप चाह रहे हैं वो एम्स मिल जाएगा आपको? एक्चुअली सर वहाँ पे इस बार सीट्स नहीं है, बिलासपुर में सिर्फ 2 मेल की सीट्स है। ओके। तो अभी तो मुझे थोड़ा फिर से 9/8 दूंगी फिर से मैं। ओके, और आपको एम्स बिलासपुर ही चाहते हैं आप? हाँ जी सर, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। तो बिलासपुर ही हमारे को नियरेस्ट पड़ता है, इसलिए। वेरी गुड, तो फिर आप हमारे संपर्क में अभी तक रहेंगे, और क्योंकि तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। आपसे ही जुड़े थे सर, अब आगे भी कंटिन्यू आपसे ही करेंगे। जी जी, तो क्लासेस कैसी लगती थी? आप मतलब यूट्यूब की क्लासेस से कनेक्टेड थे हमारे से, या फिर क्लासेस वाली भी आपने अटेंड की है मेरी? नहीं सर, मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस ली है। तो उस टाइम मैंने एक्चुअली यूट्यूब पे ही देखा था आपका पहले, सबसे पहले तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा आपके जो भी तरीका था पढ़ाने का। मतलब इंस्टेंट, मतलब याद हो जाता था, वो याद रहता था आगे। तो फिर मैंने अपनी मेरी फ्रेंड ने भी दिया हुआ था, तो उससे मैंने कांटेक्ट करके मैंने ऑनलाइन बैच लिया था। तो मैंने सिर्फ उससे ही पढ़ा है, उसके अलावा मैंने ना कोई बुक पढ़ी है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैंने सिर्फ जो आपका कंटेंट था, मैंने उसके नोट्स बनाए हैं प्रॉपर, मतलब बहुत अच्छे से। और उसके अलावा फिर जब आप यूट्यूब पे वो सेम चीजें पढ़ाते थे, तो मैं थोड़ा बहुत उसमें ऐड भी करती रहती थी। और हाँ, और उसके अलावा मैंने सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो भी बुक्स वगैरह है उनसे सिर्फ मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस की। बाकी आपके नोट्स मतलब बहुत ही मतलब प्रॉपर थी, उसके अलावा मेरे को बाहर जाना ही नहीं पड़ा। ओके। अच्छा, आप जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं या जो नॉर्थ साइड इस बार नहीं निकला है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? किस तरह से आपने पढ़ाई की और किस तरह से उनको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि उनको भी जो है वो आप वाला मुकाम मिले? तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मन होना चाहिए तैयारी करने का। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बोल दिया तो आप तैयारी करने लग गए। मैंने बोल दिया, क्योंकि अब मेरी फ्रेंड्स है या कोई मेरे जूनियर्स है, वो मुझे बोलते हैं दीदी हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। तो मैं उनको सबसे पहले यही बोलती हूँ कि पहले तुम्हारा मन है कि मतलब तुमको सिर्फ यही चीज करनी है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ और चीज भी कर रहे हो साथ में, ड्यूटी भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। मतलब कि एक प्रॉपर चीज इसको पकड़ो ताकि तुम सिर्फ इसी में ही फोकस कर सको। क्योंकि मैंने सब कुछ, मैंने अपनी जॉब सब छोड़ के मैंने सिर्फ 6 महीने पढ़ाई है। मैं 6 महीने घर से बाहर भी नहीं निकली हूँ। और मुझे लगता है कि वो जो मैंने उस टाइम 6 महीने पढ़े थे, उसी का ये मतलब सब है कि मतलब एक कंसिस्टेंसी बना के रखे। सिर्फ मैं यही बोलूंगी। बाकी दूसरा ये है कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब आगे जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, वो सिर्फ ऐसा है कि नोट्स बनाने पे ध्यान देते हैं, सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, वही वाला कंटेंट पढ़ते हैं। मैं बस उनको ये बोलना चाहूंगी कि अगर तुम मॉर्निंग में, अगर जैसे मैंने पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है कि जैसे आपका कोई टॉपिक होता था मॉर्निंग में, जैसे मैं आप फंडामेंटल पढ़ा रही हूँ, तो मैं 6 घंटे वो क्लास दी थी। शाम को मैं उन्हीं सेम टॉपिक के एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई भी बुक्स हो। मैंने एमसीक्यू किसी की भी नहीं छोड़े हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करो उसी सेम टॉपिक की, तभी हमारे वो रिवीजन भी हो जाता है और याद भी रहता है। नहीं तो सर भूल जाते हैं फिर से। जी, तो आपका कहना है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। बिल्कुल सर। तो पहले मन बनाना पड़ेगा कि जो है वो कि स्टेबल हो गए, मुझे पढ़ाई करनी है। पहले आपको पैसों का नहीं सोचना चाहिए, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो फिर एक बल्क में पैसा आएगा, जैसे आपके जो है वो सैलरी आएगी। नहीं तो वही है ना, प्राइवेट जॉब करते हैं तो वही 10,000 रुपए मिलते हैं, फिर उसमें वो खून पूरा चूस जाते हैं, आपके एफर्ट जितने हैं वो सारे ले जाते हैं।
फिर पीछे टाइम नहीं बचता है। तो आप एक ही चीज़ है कि बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ में, और नोट्स बनाने चाहिए। फिर जो टॉपिक पढ़ा है उसके साथ में एमसीक्यू का प्रैक्टिस होना चाहिए सेम टाइम पे। वेरी गुड। अच्छा, आगे और क्या प्लान है आपका? जॉब के बाद और कुछ है या कुछ सोचा है आपने? नहीं सर, अभी तो यही है। अभी यही है कि और कहीं एम ज्वाइन करना है और फिर बिलासपुर एम्स आना है? हाँ जी सर, अभी तो मेन तो बिलासपुर ही है जी। तो अभी आप फ्री हैं, मतलब अभी आप कुछ भी नहीं कर रही हैं, जस्ट आप? सर अभी हाँ जी, हाँ जी फ्री तो हूँ सर, पर मैं मतलब 1 साल से घर में हूँ, तो मैं थोड़ा बोर सा हो गया हूँ घर में। तो मैं सोची कि तब तक अभी शायद 4-5 महीने लग जाते ज्वाइनिंग को, तब तक मैं थोड़ा ठीक। मैंने अभी दिया हुआ है अभी ज्वाइनिंग है 1 से। क्या दिया हुआ है? हॉस्पिटल ज्वाइन करने का? इंटर कॉलेज है यहाँ पे एक्चुअली एक ना। ओके, तो आप थोड़े दिन कॉलेज पढ़ाना चाहती हैं तो कुछ एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। हाँ जी सर, मैं थोड़ा मतलब मैं चाहती हूँ कि जो अब आगे वाली जनरेशन उनको भी थोड़ा सा मैं मतलब हेल्प कर सकूँ उनको भी, क्योंकि यहाँ नहीं है इतने रिसोर्सेज पे कि क्या करना है आगे कैसे करना है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिले, परेशान ना हो। जी। मतलब आप एक सजेशन आपसे चाहिए, मेरा यूट्यूब क्लास अगर जो है वो कंटिन्यू किया जाए तो कितना हेल्प मिलेगा स्टूडेंट्स को? सर मैं आपकी जो आप एंड प्रेप में अभी आप जो मॉर्निंग की क्लास होती है, मैं उसको मैं देखती हूँ, चाहे अगर मॉर्निंग में ना टाइम मिला तो अभी भी मतलब मैं कंटिन्यू देखती हूँ उसको, कभी ना कभी जब भी टाइम मिलेगा। जी। मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छी, मतलब कि अगर हम रूटीन में भी देखें ना तो वो एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे काम ही आ रहे हैं, वो कभी ना कभी वो हमारे को काम ही आ रहा है, और एक रिविजन होता रहता है हमारा उनसे। तो वो तो सर आप प्लीज कंटिन्यू ही रखें ताकि मुझे भी आगे हेल्प मिलती रहे। बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा लगा तैयारी के दौरान कि आप डीमोटिवेटेड हो गए हैं और मुझे मतलब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए या मैं भी 10,000 रुपए की नौकरी कर लूं, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगा, पर हाँ डिमोटिवेट तो होते हैं। एक्चुअली जब मैंने नॉट सेट 6 दिया था, सॉरी हाँ नॉट सेट 6 दिया था, तो मेरा प्री भी हो गया था 6 मंथ के अंदर अंदर ही, और मेरा मेंस भी हो गया था। लेकिन मेंस में ऐसा है कि मेरी रैंक आई गेस अंडर 3000 थी। तो फिर मुझे थोड़ा ऐसा लग गया कि मतलब एक तो इतनी दूर पहुंच गई, मेरा प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, और पर रैंक से मैं मतलब अब रह गई। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ जी, कि ये सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा मतलब 4-5 दिन मुझे फिर से कोप अप करने में लगे, पर फिर से मैंने फिर वही वीडियोस वगैरह देखी आपकी सारी, फिर से कंटिन्यू किया वो सब जो भी आपने पढ़ाया था, मैंने फिर से वो देखा। तो फिर से एनर्जी आ गई और फिर से स्टार्ट हुआ सब कुछ। ओके, तो हार नहीं मानी, वापस लग गए आप तैयारी में। ठीक है, तो रिफ्रेशिंग होना चाहिए थोड़ा सा, जब भी कभी सिस्टम अटक जाता है तो स्विच ऑफ करके वापस ऑन करना चाहिए। नई शुरुआत होती है। चलिएगा, आपने नर्सिंग क्यों ज्वाइन किया? मतलब ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो हम जब फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करते हैं तब भी पूछा जाता है, टीचर सभी पूछते हैं कि मतलब नर्सिंग ही क्यों ज्वाइन किया आपने? सर एक्चुअली जब मैं 2017 की पास आउट हूँ, तो नर्सिंग मैंने 2013 में ज्वाइन किया था। एंड टू बी ऑनेस्ट उस टाइम तो हमारे इतना आइडिया था भी नहीं कि क्या नर्सिंग है कैसे है। तो उस टाइम तो जो पेरेंट्स है जहाँ उन्होंने बोल दिया हम वहीं चले जाते थे। तो ये भी मेरी मम्मा है, उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग वगैरह सब उन्होंने ही करवाई थी। ओके, आप कह रहे हैं 2017 में आपने पास आउट किया है? हाँ जी सर। तो 2014 तक आपने क्या किया? सॉरी सर, 2024 तक। 24 तक क्या किया आपने? सर मैं पहले चंडीगढ़ में थी, मैंने IVY हॉस्पिटल ज्वाइन किया था उधर 1 साल, फिर मैंने मैक्स में ज्वाइन किया चंडीगढ़ में ही। ओके। और उसके बाद मैं घर में आई थी, तो हमारे यहाँ एक्चुअली उस टाइम कोविड चला हुआ था, तो 2.5 साल मैंने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें हमको आउटसोर्स पे रखा हुआ था 2.5 साल कोविड जो वॉरियर्स है वैसे। और उसके बाद फिर हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया था, तो फिर हमको उन्होंने मतलब कर दिया। आप अपनी सफलता के अंदर जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपने काम किया है उसके कितनी हेल्प मिली आपको? सर वो भी बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि काफी सारी चीजें थी। एक्चुअली जो मेन जो हमारा चंडीगढ़ में सेटअप था IVY और मैक्स में जो मैंने वहाँ पे काम किया और फैकल्टी और जगह पे, तो वहाँ की नॉलेज काफी मतलब मुझे हेल्पफुल रही है जो प्रैक्टिकल वाला है जी। वो NABH हॉस्पिटल से सारे हैं, तो वो सभी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं प्रॉपर, तो उसकी वजह से आपको क्वेश्चन करने में और आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी आसान लगा होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में तो इतना फुल इक्विप नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। पर NABH गाइडलाइन के हिसाब से जो रूल रेगुलेशंस फॉलो करते हैं उससे काफ़ी एडवांटेज मिला है आपको जी।
अच्छा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट को लेके जो है मुझे पूछना था, आपने प्री के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड मेंस के अंदर कितने किए? प्री में सर मैंने 75-80 के अराउंड किए थे प्री में। ओके, और परसेंटाइल कितनी बनी थी? परसेंटाइल आई गेस सर अभी मुझे याद नहीं, 78 के अराउंड थी आई गेस में। ओके, और मेन के अंदर कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस? मेन में सर मैंने 160 टोटल 120 समथिंग किए थे। 120 समथिंग, ठीक है। तो आपने लगभग जो है वो 70% क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ओके, ठीक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए कोई भी लाइन्स आप बोलना चाहें तो प्लीज। सर मेरा तो यही है, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ सबको कि पहले मन बनाओ, उसके बाद पढ़ना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि किसी के बोलने पे तुमने शुरू कर दिया, किसी को देख लिया तो अच्छा इसने कर लिया तो मैंने भी कर लिया। मतलब पहले मेन मन होना चाहिए आपका। आप बहुत सारी चीजें इकट्ठी नहीं कर सकते हो, आपको एक ही चीज करनी है पर्टिकुलर टाइम में, पूरा ध्यान उस पर लगाना है सब कुछ छोड़ के, तो जल्दी पॉसिबल है। हो सकता है कि मतलब ज्यादा टाइम लगे अगर आप बहुत सारी चीजें मिक्स करके 2 साल 2.5 साल, लेकिन अगर आप सब कुछ छोड़ के अगर एक ही चीज पे फोकस करें तो मुझे ऐसा लगता है 6 महीने में भी आराम से हो जाएगा, किसी का 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर। जी, चलिएगा। तो आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप बताइएगा, ठीक है। जहाँ पे भी आप ज्वाइन करें, आपके लिए एकदम सुखद अनुभव हो, ठीक है। मतलब एक अच्छी चीज के साथ में, और आप फ्यूचर में और ग्रो करें आगे। आप हम चाहते हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो और आगे जाएं। सिर्फ अपने प्रोफेशन में एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे ज्वाइन हो गए, ठीक है, उसी से काम नहीं चलाना है। आगे भी आप एमएससी करें, या फिर आप जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्सेज होते हैं, या एमए इन साइकोलॉजी भी आप डिस्टेंट एजुकेशन से कर सकती हैं। तो ये सभी कोर्सेज ज्वाइन करें, अपने आप को अपडेटेड रखें। राइट, कॉलेज में भी खूब सारे ऐसी पोस्ट निकलती हैं जैसे हेल्थ एजुकेटर के तौर पे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को, स्टाफ को एजुकेट करें, यही विश के साथ में जो है आपको बहुत बहुत अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, लक लक बधाइयाँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके।